Let's write cinema story. 1992 बॉलीवुड में एक ही साल में दो ऐसे एक्टर आए जो अगले 30 साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री को रूल करने वाले थे। एक ने दीवाना से शुरुआत की, दूसरे ने खिलाड़ी से। एक ने विलन बनकर और दूसरे ने हीरो बनकर अपना अपना रास्ता खोजा। बाजीगर में अपनी हीरोइन को ही रूफ से धकेल दिया, दूसरे ने एक्शन हीरो बनकर इंडस्ट्री को एक नया जॉनर दिया, मार्शल आर्ट्स और स्टंट्स का। एक का नाम था शाहरुख खान, दूसरे का नाम था अक्षय कुमार। और उसके बाद 30 साल, एक इंडस्ट्री, एक सिटी, एक एरा, लेकिन एक भी फिल्म साथ में नहीं की। आज उसी कहानी के बारे में बात करेंगे, नंबर्स के साथ, हिट के साथ, फ्लॉप के साथ, और उस एक असली वजह की जो शाहरुख ने खुद बताई। बॉलीवुड के सारे स्टार्स की असली सच्चाई पर्दे के पीछे होती है, और पर्दे के पीछे वाली कहानी तुम्हें बहुत कम लोग सुनाते हैं, उनमें से सुहानी एक है। तो चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। 1992 में शाहरुख खान ने दीवाना से बॉलीवुड में एंट्री की। उसी साल अक्षय कुमार ने खिलाड़ी से। दोनों न्यूकमर्स थे, दोनों एम्बिशियस थे, दोनों को पता था ये सिटी या तुम्हें बनाएगी या तोड़ेगी, लेकिन दोनों की वर्किंग स्टाइल दिन और रात की तरह बिल्कुल अलग थे। अक्षय कुमार जो आज भी सुबह 4:30 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं, 6 बजे सेट पर जाते हैं और शाम को अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला फंडा अपनाते हैं। शाहरुख खान जो रात को काम करते हैं, जिनकी मीटिंग्स मिडनाइट के बाद शुरू होती हैं, जो सेट्स पर 2-3 बजे तक रहते हैं, और उनके घर मन्नत की लाइट्स रात को सबसे ज्यादा देर तक चलती है। एक सनराइज है तो दूसरा मिडनाइट पर्सन है, और यही ऑफिशियली वो वजह है जो शाहरुख ने खुद बताई एक इंटरव्यू में। शाहरुख ने कहा, मैं इतनी सुबह नहीं उठता जितना अक्षय कुमार उठ जाते हैं। मैं तब सोने जाता हूँ जब अक्षय उठकर अपना दिन शुरू कर रहे होते हैं। जब तक मैं काम शुरू करता हूँ तब तक वो पैकअप करके घर जा चुके होते हैं। मेरी तरह रात को शूटिंग करना बहुत कम लोगों को पसंद आता है। और फिर हंसते हुए कहा कि अक्षय के साथ काम करना भी मजेदार होगा, लेकिन दोनों सेट पर कभी नहीं मिले। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच इतना सिंपल है? 30 साल में एक भी फिल्म नहीं, सिर्फ इसलिए कि एक रात को काम करता है, दूसरा सुबह। बॉलीवुड में शेड्यूल एडजस्ट होते हैं, डायरेक्टर्स दोनों के लिए टाइमिंग निकालते हैं, प्रोड्यूसर करोड़ों लगाते हैं। अगर दोनों साथ आना चाहते तो कोई भी एक्टर डायरेक्टर शेड्यूल एडजस्ट कर देता है। असली बात क्या है ये समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। 90s में जब दोनों अपना करियर बना रहे थे, बॉलीवुड में एक अनरिटन रूल था, हीरो किसी दूसरे हीरो के साथ फिल्म नहीं करता, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है ना। बिलिंग का झगड़ा होता है और दोनों के फैंस अपने अपने हीरो को ज्यादा देर तक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एसआरके और आमिर ने भी कभी साथ में काम नहीं किया, एसआरके और ऋतिक ने भी कभी साथ में काम नहीं किया। ये पैटर्न है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का। बॉलीवुड के सुपरस्टार एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि जब दो बड़े ईगो स्क्रीन पर आते हैं तो सवाल उठता है, इनमें से बड़ा कौन है? लेकिन एसआरके और अक्षय की बात अलग है। दोनों ने एक दूसरे के बारे में हमेशा रिस्पेक्ट से बात की है। कोई पब्लिक फाइट नहीं, कोई कोल्ड वॉर नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। एसआरके ने कहा, अक्षय बहुत डिसिप्लिन है, मुझसे ज्यादा। अक्षय ने कहा, एसआरके एक लेजेंड है। दोनों एक दूसरे को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर फिल्म क्यों नहीं की? इसका जवाब है बॉलीवुड की इकोनॉमिक्स में। जब एसआरके और अक्षय दोनों अपने पीक पर थे, दोनों की इंडिविजुअलिटी 100-200 करोड़ की फिल्म डिलीवर करना था। एक प्रोड्यूसर के लिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों को एक फिल्म में लूं, दोनों अपनी फीस बताएंगे, अपनी डेट्स मैनेज कराएंगे, या दोनों के साथ अलग अलग फिल्म बनाओ और डबल प्रॉफिट कमाओ? जवाब ऑब्वियसली यही था कि दोनों को अलग अलग रखो, दोनों से अलग अलग फिल्म बनाओ, डबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और यही हुआ। एकमात्र आज तक ये सिर्फ एक बार फ्रेम में आए हैं। दिल तो पागल है 1997। अक्षय कुमार का एक गेस्ट अपीयरेंस था, एक छोटा सा कैमियो, और वो सीन इतना शॉर्ट था कि तुम ब्लिंक करते ही उसे मिस कर दोगे। 30 साल में सिर्फ एक कोलैबोरेशन, एक कैमियो। अब 2025 और 26 में देखो, एसआरके किंग में है, दिसंबर 2026 में रिलीज होगी। 350 करोड़ का बजट है। अक्षय कुमार के अपने अलग प्रोजेक्ट्स हैं। केसरी 2 की सफलता के बाद भूत बंगला ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और वेलकम टू द जंगल थिएटर्स में है। उनकी अगली फिल्म हैवान की भी तैयारियां चल रही हैं। दोनों अपनी अपनी फिल्म में बिजी हैं, दोनों के अपने अपने यूनिवर्स हैं, अपने अपने फैंस वेट कर रहे हैं कि ये फिल्में कब रिलीज होंगी। बट हाँ, सबके दिमाग में एक सवाल जरूर है कि ये दोनों साथ कब दिखेंगे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग थॉट है कि अगर फिल्म होती तो कैसी होती? एसआरके जो रात को जीते हैं अपनी डार्क रोमांटिक और नाउ एक्शन वर्ल्ड में, या फिर अक्षय जो सुबह से शुरू होते हैं डिसिप्लिन एक्शन हीरो के तौर पर। दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग है, दोनों की एनर्जी अलग है, दोनों का स्टाइल अलग है, और शायद यही कॉम्बिनेशन इसीलिए इतना एक्सपेंसिव है। एक फिल्म जिसमें शाहरुख खान का चार्म हो, अक्षय कुमार की इंटेंसिटी हो, जिसमें एसआरके का मिडनाइट वर्ल्ड हो और अक्षय की सनराइज डिसिप्लिन हो, वो फिल्म बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है। लेकिन
वो फिल्म शायद नहीं बनी और शायद कभी नहीं बनेगी, क्योंकि अब SRK 60 के हो गए हैं। किंग के बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म और भी बहुत सारी हैं। गदर 3 में कैमियो कर रहे हैं, कैलेंडर पैक्ड है। और अक्षय 57 के हो गए, साल में 3-4 फिल्में करते हैं, वो भी पैक्ड हैं। दोनों के पास एक दूसरे के साथ फिल्म बनाने का टाइम नहीं। यही बॉलीवुड की आयरनी है। दो जो बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ फिल्म करने में। शायद SRK और अक्षय भी कभी साथ में फिल्म नहीं करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्या तुम अक्षय और SRK को एक फिल्म में देखना चाहते हो? और अगर देखना है तो वो कैसी फिल्म होनी चाहिए? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।